औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। टॉपिक जो है ऑप्टिक्स, उसमें जो है मिरर फार्मूला से पहले हमें ये पॉइंट जानना ज़रूरी है। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिरर का क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। तो पहले पोल ऑफ द मिरर जो है, अगर हम कनकेव मिरर को ले लेंगे तो कनकेव मिरर का जो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये पॉइंट सेंटर जो बनता है वही कनकेव मिरर के लिए पोल है। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर के लिए भी ये जो है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये इसका मतलब हाँ, यहाँ रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ इस पे जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ जो पी है पोल है, ये इस कन्वेक्स मिरर का पोल है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक वो सेंटर होता है एक सफ़ेयर का, जिस सफ़ेयर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। इसी तरह से ये मतलब कनकेव मिरर जो उसका पार्ट है, यहाँ भी इस सफ़ेयर का जो कन्वेक्स मिरर है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इसका पार्ट है, उसका जो सेंटर बनता है वो सेंटर जो है सफ़ेयर का वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव मिरर के लिए भी। और डिस्टेंस जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम सी से डिनोट करते हैं और पी को पोल को पी से डिनोट करते हैं, ये कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस बनता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेटर सी से। और ये इट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, ये इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि इट ऑलवेज लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग, यानी कि इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कनकेव मिरर के लिए ये इट इज़ द कनकेव मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में होता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, यानी कि बिहाइंड होता है। तो फॉर कनकेव मिरर इज मिरर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। फॉर कन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस है जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर के हाँ उनके दरमियान से पास होती है, उनसे पास होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि कनकेव मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि यहाँ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ जो है इस डायरेक्शन में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ इस डायरेक्शन में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो पी और सी पॉइंट्स के उनके ही पास होती है। ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पोल, ये इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पोल। यहाँ जो है यहाँ ये इस पे 90 डिग्री एंगल बनाती है एट पोल, यहाँ कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। तो इसके बाद जो है प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है? प्रिंसिपल फोकस है जब इंसिडेंटल रेज कनकेव मिरर के लिए, जब इंसिडेंटल रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस को,
जब इंसिडेंटल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस होंगी। एक्चुअली ये प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस होंगी। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव मिरर के लिए। और कन्वेक्स मिरर के लिए दे अपियर टू इंटरसेक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे ये अपियर टू इंटरसेक्ट होंगी एफ, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस कनवेक्स मिरर के लिए और ये कनकेव मिरर के लिए। तो डिस्टेंस जो है पी और एफ के दरमियान, यानी कि पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन करते हैं व्हेन इंसिडेंट रेज टू द स्फेरिकल मिरर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टिंग रेज आइदर एक्चुअली इंटरसेक्ट और appear to intersect at a point, यानी कि या तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करते हैं या appear to reflect at a point on the principal axis पे the point of intersection is known as प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट को जिसका नाम हमने एफ रखा है, यानी उसको रिप्रेजेंट हम एफ से करते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहलाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एफ से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। The distance between pole of the mirror and the principal focus of the mirror of the spherical mirror is known as focal length of the mirror। तो इस focal length को हम न्यूमेरिकली लिखते हैं। focal length is 1/2 of radius of the curvature। This is all today, boys. Thanks.